ये कहानी उन लोगों के लिए है जो बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनके अच्छे स्वभाव का बाकी लोग फायदा उठा लेते हैं। एक दिन गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां आते हैं और वो गौतम बुद्धा के पास बैठ के कहते हैं, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ मैंने गुस्सा त्याग दिया है, मैंने अपनी बुरा स्वभाव को भी छोड़ दिया है, लेकिन उस बुरा स्वभाव छोड़ने के बाद अब मुझे बहुत दुख का सामना करना पड़ रहा है। लोग मेरी अच्छे स्वभाव का फायदा उठा रहे हैं और मेरे दुश्मन भी मेरे अच्छे स्वभाव का फायदा उठा के मेरी प्रजा को तंग कर रहे हैं। ये सुन के गौतम बुद्धा उसको कहते हैं, अजातशत्रु मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी को ध्यान से सुनो। एक बार एक जंगल में एक बहुत सुंदर वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक सांप था। वो सांप बहुत जहरीला और बहुत ही ताकतवर था। उस पेड़ के नीचे जो लोग भी आते थे सांप उनको डस लेता था और वो लोग मर जाते थे। तो लोग उस सांप से बहुत दुखी थे और बहुत डरते थे। एक दिन एक साधु महात्मा उस पेड़ के नीचे आते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ मैं अपना ध्यान लगाऊंगा। तो लोग उन्हें मना करते हैं कि यहाँ पे आप मत बैठिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही जहरीला सांप है। वो साधु महात्मा कहते हैं, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यहीं पे अपना ध्यान लगाऊंगा। तो वो साधु महात्मा उस पेड़ के पास आ जाते हैं और जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे बैठने लगते हैं तो वो सांप बाहर आ जाता है और वो उस साधु महात्मा को देख के कहते हैं, साधु महात्मा तुम्हें मेरे से डर नहीं लगता, मैं तुम्हें डंस लूंगा और तुम मर जाओगे। साधु महात्मा कहते हैं कि मुझे तुम्हारे से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम डरे हुए हो। तुम सबको इसलिए डंस रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें मारेंगे या तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। तो वो सांप सोचने लगता है कि ये साधु महात्मा बिल्कुल सही कह रहा है। वो साधु महात्मा को कहता है, साधु महात्मा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लोगों से डर लगता है और मुझे ये लगता है कि लोग मुझे मार देंगे, इसलिए मैं लोगों को डंस लेता हूँ। तो साधु महात्मा उसको कहते हैं कि तुम अपने डंसने की आदत को छोड़ दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करो और लोगों को भी अपने आप से मत डराओ। तो वो सांप साधु महात्मा को कहता है कि साधु महात्मा जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो साधु महात्मा वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो सांप किसी को नहीं डसता, वो अपना गुस्सा त्याग देता है और एक शांत सा सांप बन जाता है। अब जब सांप किसी को नहीं डस रहा होता तो लोग और बच्चे आके सांप को तंग करते हैं। वो कभी उसको इधर फेंक देते हैं, कभी उधर फेंक देते हैं। तो सांप का जीना बहुत ही दुश्वार हो जाता है। थोड़े दिन के बाद वही साधु महात्मा उस गांव में फिर से आते हैं और जब वो उस पेड़ के नीचे आते हैं तो वो सांप को देखते हैं और उस सांप को कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, इतनी दयनीय हालत कैसे हुई है। तो सांप उन्हें बताता है कि साधु महात्मा जी जब आपने मुझे कहा था कि गुस्सा त्याग दो और किसी को मत डसो तो मैंने ऐसा ही किया, लेकिन उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत तंग किया। तो साधु महात्मा उस सांप को कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना गुस्सा त्याग करने को कहा था, लेकिन अगर तुम्हें अपनी रक्षा के लिए दूसरों को आना पड़ता है तो वो गलत चीज नहीं है, तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया। तो वो अब सांप साधु महात्मा की बात समझ गया। अब गौतम बुद्धा अजातशत्रु को कहते हैं, अजातशत्रु क्या तुम्हें समझ आई ये कहानी? क्या तुम्हें ये समझ आया जैसे सांप ने उस साधु महात्मा की बात को गलत समझ लिया था, उसी तरह से तुमने भी मेरी बात को गलत समझ लिया था। मैंने तुम्हें गुस्सा त्याग करने को कहा था, लेकिन अपना राजा का फर्ज त्याग करने को नहीं कहा था। तुम्हें अपने राजा होने का फर्ज निभाना पड़ेगा, हर समय अपनी प्रजा को सिखाना पड़ेगा और उनकी रक्षा करनी पड़ेगी बाहर के दुश्मनों से। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। जब कोई इंसान बहुत अच्छा होता है और दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है तो लोग उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। उन सब अच्छे इंसानों को चाहिए कि वो अच्छे तो बने, लेकिन अपनी रक्षा के लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए किसी और को अपना फायदा भी उठाने मत दें। अगर आपको कभी किसी दूसरे को सिखाने के लिए गुस्सा भी होना पड़े तो गुस्से होने में कोई गलत बात नहीं है, अगर आप अपना अंतर मन को शांत रख सकते हैं तो बुद्धा की कहानी से हम सबको सीख लेनी चाहिए।